दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो अगर इसमें कोई गलती हो तो आप लोग समझेंगे कि ये पहला वीडियो है, तो यहाँ गलती हो सकती है इन वीडियो में। तो मैं पहला अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं शनिवार था और मैं शनि मंदिर विज़िट करने गया था। तो मैंने देखा कि मेरे परिवार, मेरे दोस्त लोग जो है वो शनि की सारी शक्ति की वजह से बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, जितना ज्ञान मुझे है उस पे। और तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। तो शनि की साढ़े साती एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ढाई एक्चुअली शनि एक ऐसा राशि है जो कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो जब शनि आपके चंद्र राशि से 2.5 वर्ष 12वें घर में, 2.5 वर्ष मूल राशि में, चंद्र राशि में, और 2.5 वर्ष उसके अगले घर में रहता है। तो इस 3 ढाई को हम लोग साढ़े साती कहते हैं। तो साढ़े साती में एक्चुअली होता क्या है, जब पहले 12वें घर में शनि होता है तो ये आपके मस्तिष्क पे असर करता है। दूसरे जब 2.5 वर्ष होते हैं तो ये आपके मन, पेट पे असर करता है। और तीसरे साढ़े साती पे ये आपके पैर पे असर करता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साढ़े साती का प्रोसेस क्या है, साढ़े साती एक्चुअली होती कैसी है। कि जब मेरा एक मित्र था, उसकी एक्चुअली इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय क्या है कि कुंभ राशि की साढ़े साती का आखिरी चरण चल रहा है, जो कि ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में ही, 2027 में। और मीन राशि का दूसरा चरण चल रहा है और मेष राशि का साढ़े साती 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ है। तो उसके साथ ही मकर राशि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। तो अभी कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर साढ़े साती चल रहा है। तो साढ़े साती मेरा एक मित्र है जो कि मेष राशि का है और उस पर साढ़े साती 29 मार्च 2025 को स्टार्ट होने वाली थी। पर अक्टूबर मंथ से ही क्या हुआ उसके साथ, उससे गुस्सा बहुत आने लगा, उसके काम रुकने लगे, उसका प्रमोशन होने वाला था वो भी रुक गया और वो प्रमोशन भी उसका रुक गया, डिले हो गया, जो कि 100% कन्फर्म था कि उसका प्रमोशन अक्टूबर 2024 में होने वाला है। बट समहाउ उसका प्रमोशन नहीं हुआ। उसे गुस्सा आने लगा, उसके पड़ोसियों से, उसके दोस्तों से, उसके रिलेटिव से, सबसे उसकी लड़ाई होने लगी। तब मैंने उसे बताया कि भाई तुम्हारी साढ़े साती स्टार्ट होने वाली है और ये उसका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि उससे तुम्हारा असर उस पर तुम पे स्टार्ट हो गया अभी से ही। क्योंकि उसके जो नक्षत्र थे, जो चंद्रमा जहाँ पे बैठा है और शनि जो उसके कुंडली में बैठा है, उसके हिसाब से ये उसके लिए उसका साढ़े साती पहले से ही स्टार्ट हो गया था। तो मैंने उसको बताया कि अगर आप कोई प्रिकॉशन लेते हैं, शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि को हमारे 9 ग्रहों में न्यायप्रिय ग्रह कहा गया है। शनि का काम ही है कि जैसा आपने कर्म किया है, जैसा आप कर्म किया है अपने पास्ट में, उसके हिसाब से आपको पुण्य या आपको उसके हिसाब से आपको शनि के साढ़े साती में, ढैया में आपको उसके अनुसार फल मिलेगा। तो अगर आपने शनि के साढ़े साती में अगर आपने अपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ अन्याय किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसे आचरण किए जो आपको नहीं करना चाहिए था, किसी की निंदा करते हैं आप, तो शनि की साढ़े साती में आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर अगर आपने अपने पास्ट में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ईमानदारी से काम किया है, मांस ये सब चीज़ें नहीं खाई है, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है और किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो आप छोटी मोटी रेमेडी करके भी शनि की साढ़े साती से उपाय पा सकते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि शनि की साढ़े साती तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, तो 6 महीने पहले से ही उपाय करना स्टार्ट कर दो। तो उसने क्या किया एक्चुअली, उसने शनिवार के दिन से उसने रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया और स्पेशली शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और बाले समय रवि बच्ची लियो, इन तीनों का पाठ करना स्टार्ट किया। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करना स्टार्ट किया शनिवार को। और उसके बाद हर शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना और तिल के तेल का दिया जलाना स्टार्ट किया। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये आजमाई हुई बात है। अगर आप इन रेमेडी को फॉलो करोगे और ईमानदार रहोगे अपने काम के प्रति और कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे, गलत आचरण नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, अपनी मेहनत पे भरोसा करोगे, तो शनि एक ऐसे न्यायप्रिय ग्रह है कि ये आपको कभी भी नुकसान पहुंचाने नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आपने देखे होंगे कि शनि की साढ़े साती में भी लोगों ने ज़मीन से अर्थ से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। जैसे धोनी जब 2011 में वो वर्ल्ड कप जीता, उस समय उसकी साढ़े साती चल रही थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शनि देवता क्रूर ग्रह नहीं है, वो एक न्यायप्रिय देवता है। आप जैसा आचरण करेंगे आपको उसके अनुसार ही फल मिलेगा साढ़े साती में। अगर आप दूसरों का दिल दुखाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं,
तो शनि देव एक ऐसे देवता है कि उसका फल आपको ज़रूर देंगे। तो अभी भी यही उपाय मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने गलत काम किया भी है तो शनि देव को आराध्य मान के आप उनसे कहिए कि मेरे से जो भी गलत आचरण हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। शनिवार को पिपलेश्वर पीपल के पेड़ के दिया जलाइए, काले वस्त्र, काली चीज़ों का, उड़द की दाल का दान कीजिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रेमेडी का, कुत्ते को खाना खिला सकते हो, गाय को रोटी खिला सकते हो, कृष्ण जी की पूजा कर सकते हो। कृष्ण जी की पूजा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं। तो आप अगर ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ये चीज़, ये आजमाई हुई चीज़ है। मेरे दोस्त का प्रमोशन अप्रैल में ही हो गया और उसका गुस्सा धीरे धीरे, जो उसकी लड़ाई उसके रिश्तेदारों से होना शुरू हो गई थी, उसके पड़ोसियों से शुरू हो गई थी, आज वो शांत है, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान जो है वो भक्ति में लगा रहा है। जब आपका समय खराब होना शुरू हो जाए तो आप अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाएं और मांस मदिरा को त्याग देना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर हमारे शरीर में एक छोटी सी चोट लग जाती है तो उस छोटी सी चोट के कारण हमें कितना दर्द होता है। और हम अगर एक निर्जीव जीव की हत्या करते हैं, उसे बिना किसी गलती के उसे काटते हैं, उसे मारते हैं, तो उसका दंड तो हमें मिलना ही है। फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, सबको पूजा पाठ भी सूट नहीं करती। इसमें कुछ लोग वीडियो में कमेंट करेंगे कि हमने तो बहुत पूजा पाठ किया पर तब भी हमें उसका असर नहीं मिल रहा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा, पराई स्त्रियों पे नज़र छोड़ना पड़ेगा, आपको गलत काम छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा धन जो मेहनत से ना कमाया गया हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो आप देखोगे, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं भी है तो भी आप सुख के पल जी पाओगे अपने परिवार के साथ। तो यही शनि साढ़े साथी हमारे जीवन में आती ही इसीलिए है, ताकि वो आपको सिखा सके कि आपके जीवन का कारण क्या है, आपके धरती पे आने का कारण क्या है, आप कहाँ पीछे छूट रहे थे, आप क्या गलतियाँ कर रहे थे। जैसे कि रिसाइकिल होता है ना, लाइफ में एक बार आता है कि इसको एक रिसाइकिल होता है मौसम का, वैसे हमारे जीवन के रिसाइकलिंग करने के लिए ये शनि की साढ़े साथी और ढैया आती है। तो इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। जब शनि 12वें घर में होता है तो अगर आपका शनि अच्छा है, आपके लग्न कुंडली में अच्छा है, आपके चार्ट में अच्छा है, आपकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली में अच्छा है शनि, आपके नवमास कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो इसके फ़ायदे भी हैं। आपको अगर शनि आपके 12वें में, जब आपके 12वें भाव में आता है, आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होती है, तो उस समय क्या होता है कि शनि आपके छठे घर को देख रहा होता है। आपके शनि के साथ छठे घर के 9वें घर को भी देख रहा होता है और दूसरे घर को भी देख रहा होता है। तो उससे कई फ़ायदे ये मिलते हैं कि आपका विदेश से धन आगमन स्टार्ट हो जाता है। आप विदेश जाने के लिए आपके जैसा बहुत समय अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा का, वो नहीं मिल रहा है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विदेश सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसे करते हैं। शनिदेव कर्म के देवता है, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा सोचिए कि आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे। और सबसे बड़ी बात, निंदा करना अभी से छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि शनि की साढ़े साथी आपके लिए जीवन में अभिशाप नहीं, वरदान बन के आएगी। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि शनिदेव, जैसे मैं बताया, हनुमान जी की पूजा कीजिए मंगलवार को, शनिवार को, और भी दिन हो सके तो करिए। कृष्ण जी की पूजा कीजिए, शिव शंकर जी की पूजा कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और ये मेरा पहला वीडियो था। आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी एन इशू, वॉइस साफ़ नहीं आ रही होगी। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूँ और आपको ज्योतिष ज्ञान, इनसे जो भी मेरे पास है, जितना मैं और सीख रहा हूँ, इससे आपको और सिखा सकूँ, आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर सकूँ। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप करेंगे तो मुझे इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं एक राइट पाथ में हूँ, लोगों की जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। तो थैंक यू, नमस्कार, आज के लिए धन्यवाद।